ये क्या मेरे लिए लाए हैं? अरे रमा, तो मेरी पत्नी है, तो क्या मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं कर सकता? नहीं नहीं, अब घर में बहू आ गई है तो बहू को देना चाहिए ना। आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बस यही तो है औरतों का। अरे बहू आ गई है तो बहू को बेटा दे रहा है ना। मैं अपनी पत्नी को उपहार नहीं दे सकता। अब मैंने ला दिया है ना, तो ये रखो। देखिए, आप इस तरह से गुस्सा मत होइए। गुस्सा होने वाली हरकतें ही करती हो। नहीं, अब नहीं करूंगी गुस्सा वाली हरकतें। हाँ, तो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो। एक बात पूछूं आपसे मैं? तुम मुंह बनाकर क्यों बोल रही है? बोलना सीधे से बोल। मैं तो बस आपके साथ अच्छा जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मुझे उपहार का कोई मोह नहीं है। बस आपके साथ सादी सी सिंपल सी जिंदगी बितानी है। मैं ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा से परेशान हो गई हूँ। आखिरकार बहू आ गई है इस घर में। अब बहू के सामने मुझे जलील करते हैं, ये क्या मुझे अच्छा लगता है? बहू कितना साइड से मजे लेती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। अरे तो मैं तुम्हारा पति हूँ, मारूंगा पीटूंगा प्यार भी करूंगा। इससे बहू को क्या दिक्कत है? अब भूख लगी है जोरों की, खाना परोसो। जी। ये औरतों को ना समझ में नहीं आता कि कैसे समझूं। अरे गुस्सा दिलाती है तभी तो ये मेरे से मार खाती है। गुस्सा नहीं दिलाएगी तो क्यों मार खाएगी? बहू आ गई है लेकिन इसकी आदत छूट नहीं रही है। तुम्हारी ये हिम्मत! अब समझ में आई। मेरे से पूछे बिना ये डिसीजन तूने कैसे ले ली? गलती हो गई जी, आगे से मैं आपसे पूछ करके ही करूंगी। अरे इतने साल शादी के हो गए और तुझे अभी भी याद नहीं रहता है कि मेरे से पूछ करके एक कदम नहीं तू उठाती है? ये कैसे कदम उठा ली? मेरे से बिना पूछे अपने मायके चली गई। वो बेटा को शादी करने के बाद मायके जाना होता है। मेरी भाभी आई हुई थी तो जबरदस्ती बोली कि चलिए ना, रात भर रुक करके दूसरा दिन आ जाइएगा। आपकी बहू और बेटा सब घर में है, इसलिए मैं चली गई। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। यही तुम्हारा था, घटा हुआ रहता है ना मार खाए हुए। मार खाए हुए तो तुम्हारा दिन नहीं जाता है। अब मार खा गई ना तो ये 1 महीना ऐसी शांत रहेगी। एक एक महीना पर तुझे डोज देना पड़ता है तभी तू सुधरती है। क्या मेरे सास ससुर है, क्या मजा मिल रहा है? ऐसा भी होता है एक मेरी माँ और पापा है कि मेरे पापा मेरी माँ से बिना पूछे एक कदम नहीं उठाते हैं, और यहाँ ये तो मेरे ससुर अपनी पत्नी पर चढ़े हुए हैं। हर एक चीज पर मार पीट है। ये तो देख करके मुझे गजब लग रहा है। माँ। अरे हाँ बिटिया, बोलना। कैसी है तू? ठीक तो है ना? कैसा है तुम्हारा ससुराल? मैं तो बहुत अच्छी हूँ माँ, लेकिन मैं अपने ससुराल के बारे में क्या बताऊँ? क्या ऐसा है बेटा? अरे माँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे ससुर है ना, अभी अभी अपनी पत्नी को चाटा लगाए। ये क्या बोल रही है बिटिया? हाँ माँ, मैं अभी देख करके आई हूँ। तो गलत बात है बेटा, अगर कल के मेरे दामाद तुम पर हाथ उठाए तो? अरे चिल माँ, ऐसा कभी नहीं कुछ होगा। मेरे पति मेरे पर हाथ तो उठाए, तुरंत जा करके पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी, नहीं तो वही हाथ तोड़ करके उसके हाथ में दे दूंगी। इतनी तो है तुम्हारी बेटी में काबिलियत। अरे बिटिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस घर में तुम्हारा मैं शादी कर दी? ये सुन करके तो मुझे अब डर लगने लगा है कि तुम्हारे ससुर इतने खड़ूस है। अरे माँ, तू भी ना बहुत डरती है, तुम्हारी बेटी डरने वाली नहीं है। ऐसे ऐसे ससुर को तो 1 मिनट में मैं सीधा कर दूं। लेकिन मुझे ससुर से मतलब नहीं है, मुझे मेरे पति से मतलब है। तुम्हें पता है ना माँ, मैं शादी की हूँ, लड़के के ऊपर शादी की हूँ, क्योंकि लड़का तो अमेरिका में रहता है, मुझे थोड़ी ना यहाँ रहना है। बस कुछ दिन की बात है। तुम्हारे दामाद जी बोल रहे थे कि बस तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद मैं तुझे वहाँ बुला लूंगा। चलो, ये बात तो तुम अच्छी बोली बिटिया। थोड़ा सा ये सुन करके थोड़ा मन में संतुष्टि मिलती है कि तू अपने ससुराल में थोड़ी ना रहेगी, तुम तो अमेरिका चली जाएगी, तो वहाँ थोड़ी ना तुम्हारे ससुर का चलेगा राज। तो और क्या माँ? अभी मैं फोन रखती हूँ, शायद मेरे रूम में कोई आ रहा है। हाँ ठीक है बिटिया। अरे यार श्वेता, घर में कुछ हुआ है क्या? ये तो मेरे से ज्यादा आपको पता होगा, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मतलब? आपको पता नहीं है क्या कि आपकी माँ को हमेशा आपके पापा मारते पीटते हैं, तरह तरह की गालियाँ देते हैं? ये तो मैं जानता हूँ कि होगी कुछ गलती माँ। क्या? हाँ हाँ, बिना गलती के थोड़ी ना पापा हाथ उठाते हैं। तो आप भी पापा के जैसे होंगे? अरे पापा, मैं पापा के जैसा कहाँ हूँ? मैं तो देखता हूँ सुनता हूँ उसके बाद ही डिसीजन लेता हूँ। देखिए, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मुझे तो आप में ससुर जी का एक भी गुण नहीं चाहिए। अगर उनके जैसा हुए ना, मेरी और आपका रिश्ता खत्म। ऐसे कैसे बोल रही है श्वेता? अभी अभी हमारी शादी हुई है और तू है कि रिश्ता खत्म की बात करती है? तो अभी अभी मैं आपके पापा का भी तो देख रही हूँ कि कैसे अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी इस बुढ़ापा में। मुझे तो आपके पापा का ये आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। कोई भला पत्नी पर हाथ उठाता है क्या?
अरे जाने दो ना, वो दोनों का आपस का बात है। मैं कभी वो दोनों में इंटरफेयर नहीं किया है। शुरू में किया था, पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है, तुम कहाँ से आ गया। उस दिन से मैं कभी नहीं इन लोगों के बीच में आता हूँ। छोड़ो, जाने दो, उन लोगों को अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी जिंदगी है। हाँ तो यही होनी चाहिए। अच्छा ठीक है श्वेता, एक सप्ताह बाद ना मेरी टिकट है अमेरिका जाने की, तो तुम यहाँ 1 महीना रह लो और उसके बाद मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना दूंगा, तो तुम आ जाना वहाँ। देखिए, आपके कहने पर मैं यहाँ 1 महीना रह रही हूँ, वरना तो मैं यहाँ एक दिन भी न रुकूं। जैसे बोल रहे हैं कि 1 महीना के अंदर मैं बुला लूंगा, तो 1 महीना के अंदर में मुझे बुला लीजिएगा। अगर नहीं बुलाए तो देख लीजिएगा, मैं उथल पुथल कर दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, आज चलेंगे घूमने, चलो आज मैं तुम्हें बाहर कहीं से घुमा कर लाता हूँ। कैसे नहीं, मैं जरूर चलूंगी, अभी आई तैयार होकर। छी, कैसा मेरा भाई है। माँ पापा में लड़ाई होती है और ये भाई को कुछ समझ में नहीं आता है। पत्नी के साथ बाहर जा रहा है घूमने, आए दिन पापा माँ को हमेशा पीटते हैं, लेकिन भाई को कभी भी एहसास नहीं होता है कि माँ पर क्या बीतती होगी। माँ क्यों मेरे सामने पीटती है, कुछ तो बोलूं पापा को, लेकिन भाई को समझ में कहाँ आता है। पापा तो वैसे ही मुझे कुछ समझते नहीं है, करूँ तो क्या करूँ। हेलो। अरे नेहा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अरे यार, मुझे जरा सा भी बात करने का मन नहीं है, अभी रखो फोन, बाद में बात करूंगी। अरे यार क्या हुआ नेहा, इतना जल्दी तुम चिड़चिड़ हो गई है? हाँ मैं ऐसी हूँ, तो मुझसे बात करना है तो करो वरना मत करो। अरे नेहा तू भी ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल आ रही है ना कॉलेज? वैसे मेरा कोई अभी मूड नहीं है कॉलेज आने का, मेरा मन होगा तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आने वाली हूँ अभी। अरे नेहा ऐसा तो मत बोलना। देख तुम्हारी और भी फ्रेंड बोल रही है कि उसे बुलाओ उसे बुलाओ। अरे नेहा, हर घर में तो लड़ाइयाँ होती ही रहती है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, लड़ाइयाँ तो होना ही होना है। देखो तुम्हारी फ्रेंड भी बोल रही है कि तू आ रही है ना कल। अच्छा मैं देखती हूँ। वाकई में नेहा, आज कॉलेज आई ना मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे बताई कि नहीं कि क्या हुआ था कल तुम्हारे घर में, जो तुम इतना दुखी थी? नहीं राहुल, उसके बारे में तुम नहीं पूछो। तुम मुझे अपना नहीं समझती है? अरे ऐसी बात नहीं है राहुल, सबका अपना अपना मैटर होता है। तुम अपने घर का क्या कुछ बात बताते हो जो मैं अपने घर का बात तुझे बताऊं? मेरे घर में ऐसा कुछ मैटर होता ही नहीं है कि मैं तुझे बताऊं। अगर होता तो जरूर बताता। देखो नेहा, मैं तुम्हें उदास कभी देखना नहीं चाहता हूँ। तुम कभी कॉलेज नहीं आती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कम मिलूं। अरे रहने दो यार, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सब लोग तरह तरह के वादे करते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शादी के बाद सबको देखी हूँ कि कैसे सब लोग होते हैं। नेहा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या कि मैं औरों को जैसा हूँ? अरे राहुल, विश्वास तो सब लोग करते हैं, लेकिन असल में तब पता चलती है ना जब शादी होती है उनकी, तब पता चलती है। जब उनकी जिंदगी स्टार्ट होती है तब उन्हें पता चलती है कि मेरी जिंदगी खुशहाल रहेगी या बर्बाद रहेगी। नेहा ऐसा तो मत बोलो ना यार, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? हाँ नेहा, तुम कॉलेज नहीं आती है ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें फोन कर 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 परेशान कर देता हूँ कि कॉलेज आओ। क्या तुम मुझे नहीं पसंद करती है? राहुल, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता है मैं किसे पसंद करती हूँ किसे नहीं पसंद करती हूँ, मेरे से ये सब बातें मत पूछो। ये नेहा क्या बोल रही है, ये मुझे नहीं पसंद करती है? नहीं, लेकिन मैं तो पसंद करता हूँ ना। उसे तो मैं किसी हालत में मना कर रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे नेहा चाहिए तो चाहिए। नेहा। राहुल प्लीज, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये राहुल क्या बोल रहा है। नहीं, मैं नहीं किसी से प्यार कर सकती। मैं घर में ही तो देख रही हूँ कि पापा आए दिन माँ को मारते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं शादी करूंगी। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं कुंवारी ही जिंदगी भर रह जाऊं। आज तो मेरा बेटा भी चला गया अमेरिका, मेरा घर पूरी तरीके से खाली हो गया। ये भी अभी तक नहीं आए, इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। प्रेमा, ये फिर से आज दारू पी कर आए हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। पहले ये बता, हमारा बेटा चला गया ना अमेरिका, बता। देख, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बना दिया कि वो अमेरिका चला गया। तुम्हारे मायके में किसी का दम है कि अपना बेटा को अमेरिका भेज सके? ये सब तुझे मेरे कारण देखना पड़ रहा है प्रेमा। अगर तेरी मेरे साथ शादी नहीं हुई रहती ना, तो इतने अच्छे घर में कभी महारानी के जैसा राज नहीं करती। मेरे बदौलत महारानी के जैसा राज कर रही हो इस घर में, वरना तुम्हारा तो वो कुत्ते वाली हाल होती। न इधर की होती न इधर की होती, हर दरवाजे पर वो करते रहती। मेरे मायके वाले गरीब है तो क्या हुआ, इस तरह से तो मत बोलिए ना। अरे चुप कर, बिल्कुल चुप। गरीब है वो लोग, एक नंबर का भिखमंगा है। शादी में आया था, अच्छा से कपड़े पैसे नहीं दिया तुम्हारा भाई, बता। इकलौता भांजे का शादी था, उसे तो देना चाहिए था ना। लेकिन तुम्हारा भिखमंगा
मायके वाला क्या देगा? मेरी तो इज्जत ही चली गई। मेरी बहन क्या क्या बोल रही थी कि तुम्हारे मायके वाले आज तक भिखमंगे ही रहे, कभी पैसे वाले नहीं बन पाए। यहाँ तक कि मेरी बहन बोल रही थी कि कहीं तुम यहाँ से पैसे तो उठाकर नहीं ना देती अपने मायके में हो। तो मैं बोला अपनी बहन को, नहीं दीदी, मेरे हाथ में सब मालिकाना है, उसे तो 1 रुपया छूने नहीं देता हूँ, तो वो क्या पैसे भेजेगी मायके? तब मेरी बहन कहीं शांत हुई है। तेरे मायके वाले से तो मेरे घर के सारे नफरत करते हैं और मैं भी नफरत करता हूँ। शादी कितने साल हो गए, अभी तक मेरे मायके वाले को जलील करते हैं। पहले मेरी सास, ननद, अब मेरे पति। अरे कहाँ गई प्रेमा? अरे मेरा जूता कौन खोलेगा? जूता खोलो। हाँ, खोलती हूँ। मैंने बोला ना, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। आप जहाँ वहाँ मैं भी आऊंगी। मेरा भी पासपोर्ट बनवा दीजिए। अरे यार, इतना भी जल्दी क्या है? अरे इतना भी जल्दी क्या क्या बोल रहे हैं आप? अरे 1 महीना हो गया आपको यहाँ से अमेरिका गए हुए। आप शादी से पहले क्या बोले थे? शादी के बाद मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। आप तो शादी करके 1 महीना बाद निकल गए यहाँ से और बोले थे तुम्हारा पासपोर्ट बना लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अरे यार, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20 दिन तो हुआ है। अरे डार्लिंग, थोड़ा इंतजार करो ना, इतना भी जल्दी क्या है? वहाँ भी मेरे माँ पापा मेरी बहन सब है ना, वहाँ तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं ना है? अच्छा तो क्या हुआ? मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे रहना है तो आपके साथ। शादी की थी यहाँ रहने के लिए। मैं शादी की थी आपके साथ रहने के लिए। मैडम जी, बर्तन धोना है तो दे दीजिए, मैं धो लेती हूँ। सिंक में रखा हुआ है, धो लो जल्दी। इतने सालों से मैं इस घर में काम करते आई हूँ, लेकिन यहाँ के मालकिन तो कभी भी इस तरह से रूखा व्यवहार नहीं किए हैं। मालकिन की नई नई बहू क्या आई, ये तो पूरा शान में रहती है। फिलहाल मुझे क्या, इन लोग को तो अपना मैटर है। अरे वो अनपढ़, अरे कहाँ रह गई? मर गई क्या? हाँ जी, क्या हुआ? तुम्हारी शादी के 30 साल हो गया और अभी तक ढंग से तुझे चाय नहीं बनाने आती? तुझसे कितनी बार कहा है कि चाय में चीनी कम डाला कर, तुझे अक्ल कब आएगी? कप दीजिए, मैं फिर से दूसरा बना देती हूँ। ढंग से काम नहीं करने आता इसे। बहू घर में आ गई है और इसे जरा सा भी अक्ल नहीं है। पीते रहो चाय बैठ करके। इनका तो रोज यही का ड्रामा है। कभी खाना पसंद नहीं आता है, कभी चाय पसंद नहीं आता है। जब खाना पसंद नहीं आता तो थाली मेरे मुंह पर फेंक देते, चाय पसंद नहीं आता तो चाय मुंह पर फेंक देते। आखिर कब तक इनका ये चलते रहेगा? आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त करने की सीमा होती है। माँ, पापा। हाँ बोलो, तुझे क्या हुआ? तू जुबान मत लगा, पराए घर जाना तुझे। अभी से इतनी जुबान कैंची की तरह चला रही हो तो बाप हूँ तेरा, तेरी औकात मैं जानता हूँ। अपनी हद मेरा, अपनी हद क्रॉस मत कर। आखिर पापा का ये सब कब तक चलते रहेगा? बचपन से मैं यही देखते आई हूँ। माँ, तुम पापा को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ये क्या अच्छा लगता है? हर एक चीज में तुझे डांटते हैं, पापा गुस्सा होते हैं। बताओ, भाभी बगल वाले कमरे में हंस रहे हैं, ये क्या अच्छा लगता है माँ? अब क्या कर सकते हैं बिटिया, तुम्हारे पापा का यही आदत है तो क्यों आ जाती है बीच में? देखती नहीं कि पापा और गुस्सा होने लगते हैं? तुम मत आया कर बिटिया बीच में। इस घर में तो आए दिन नए नए ड्रामे देखने को मिलते हैं। मुझे क्या, ये लोग अपना समझे। प्रेमा, क्या हुआ? समय देख रही है तू? पूरे 10 मिनट लेट है। 10 मिनट लेट में दवाई खाऊं? ओह, थोड़ा सा काम करने में लेट हो गई थी जी। काम करने में लेट होगी तुझे? और लेट होगा तुझे तो मैं आज सीधा करके ही रहूंगा। पापा प्लीज मत मारिए माँ को। हट हमारे बीच से मनोज। क्या टेली टेली ड्रामा देखने को मिलता है, मजा आ जाता है। अब यही एक बहाना है, मैं अपने पतिदेव को यही बोलूंगी कि तुम्हारा बाप अच्छा है नहीं तो मैं यहाँ किसके भरोसे रहूं। ऐसा करती हूँ, वीडियो निकाल लेती हूँ और ये वीडियो ना पतिदेव को देती हूँ। दिखा ना आपको, आपके घर में कैसे होता है। मैं नहीं इस घर में रहने वाली हूँ। अगर आप मुझे नहीं लेकर के जाएंगे तो आज के आज मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे यार, वो मेरे माँ और पापा में लड़ाई हो रही है। अक्सर वो दोनों में ऐसा होता है, माँ पापा की बात नहीं सुनती है, तो यही ना होगा। अच्छा पतिदेव, मैं भी कभी आपकी बात नहीं सुनूंगी तो आप भी इसी तरह से मेरे साथ है बिहेवियर करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा भला तुम्हारे साथ क्यों करूंगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सब पापा के आदत से बहुत गुस्सा होता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ,
पापा कभी हम लोग को बीच में आने ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम लोग दोनों बीच में कभी नहीं आओगे। न मेरी बहन आती है न मैं आता हूँ। अच्छा छोड़ो वो सब बातें। मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना दिया हूँ, तुम अपना मायके आ जाओ और वहां से तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा एयरपोर्ट छोड़ देंगे तो तुम आ जाना। क्या सच में? हाँ बना दिया हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ कोई बहाना लगाकर। हाँ ठीक है, नहीं तो पापा वहां से तुम्हें जाने नहीं देंगे, फिर मैं बोल दूंगा कि उसके माँ और पापा पासपोर्ट बना दिए थे इसीलिए वो आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वाह पतिदेव, मेरे जैसे आप भी चालाक हो गए हैं। फोन रख रहा हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरा भाई आ रहा है मुझे ले जाने के लिए। मायके? तूने तो पहले बताई नहीं बहू कि तू मायके जाने वाली है। अरे माँ जी, सब काम थोड़ी ना बता कर किया जाता है, हो जाता है अचानक। पर बहू, तुम्हारे ससुर जी जानेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। पहले तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा जो भी आएंगे, तुम्हारे ससुर जी से उन्हें बात करनी पड़ेगी ना, तब ना तुम यहाँ से जाओगी। क्या माँ जी, ससुर जी बहुत गुस्सा करेंगे? ससुर जी को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, माँ बेटी पर अधिकार है, मेरे ऊपर नहीं, समझे ना? जैसे आप लोग पर ससुर जी करते हैं ना, अगर उस तरह से मेरे साथ किए ना तो मैं तुरंत पुलिस बुलवा लूंगी। और मुझे मायके जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और जरूरी नहीं है ससुर जी को बता कर जाना। मेरा मायका है, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी क्या? और हाँ, ससुर जी अभी घर पर नहीं है, मेरा भाई कभी भी यहाँ आते ही होंगे, तो मैं ससुर जी के लिए इंतजार नहीं करूंगी। मैं अभी अभी तुरंत निकल रही हूँ क्योंकि मेरे भाई के पास टाइम नहीं है ज्यादा। आज तो फिर से ड्रामा होगा, मैं क्या करूं? ये बहू को रोक नहीं सकती हूँ, और मेरे पति। थोड़ा सा मैं बाहर क्या गया, तुम्हारे यहाँ रात चलने लगा, भेज दी बहू को उसके मायके। मैंने बोला ना, मैं बहू को नहीं भेजी हूँ, वो खुद गई है। मेरा मायका है, मेरे मायका जाने से कौन रोक सकता है? अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा, बहू को तो मैं बताऊंगा। और ये मेरा बेटा अमेरिका में बैठ करके बहू को हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो अपने मनमर्जी चला रही है। मैं तो ये रोज रोज का घर का ड्रामा देखकर परेशान हो गई हूँ। माँ गलती करे या ना करे, हर बात में माँ ही डांट सुनती है। मुझे तो अब इस घर में रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है। ये कैसा घर है जहाँ पापा हमेशा आए दिन माँ को हर बात के लिए दोषी ठहराते, मारते पीटते। ये देख देख करके तो मैं परेशान हो गई हूँ। लगता है इस घर को छोड़ करके कहीं दूर चली जाऊँ। क्या बोल रहे थे? नेहा के बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, तो उसकी भी शादी करके उसे ससुराल भेज देता हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे। मैं जान रही थी मेरी जिंदगी के बारे में पापा यूं ही फैसला ले लेंगे, मेरे से कभी पूछेंगे नहीं कि तुम्हें शादी कहाँ करनी है, आगे क्या करना है। पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई नहीं कि पापा तो मेरी शादी के पीछे लग गए। लेकिन मैं तो पापा के कहे अनुसार शादी नहीं करूंगी। माँ की जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। पर कैसे, क्या करूं? मुझे तो कोई और पसंद है, मैं करूं तो क्या करूं? इस घर में तो मेरी चलने वाली नहीं है। मैं तो कभी ये बातें किसी से बोल नहीं पाऊंगी। अगर बोली पापा तो पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ। नहीं, एक बार माँ से बात कर लेती हूँ, शायद माँ कुछ बोले। माँ। हाँ बिटिया बोलो ना। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ माँ। अरे बेटा, सब लोग यही बोलते हैं। अब देखो, पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट होने वाली है ना, तो तुम घर में ही रहेगी ना। अब तुम अपना घर गृहस्थी देखो बेटा। पर माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ माँ, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी शादी। अरे बेटा, ऐसे कैसे तू अपने मन से किसी और से शादी करेगी? लड़का कैसा है, कैसा उसका खानदान है, हम लोग नहीं जानते हैं ना बेटा। देख बेटा, ये सब गलत है। माँ, तो हमारा खानदान कौन सा अच्छा है? हर दिन तो पापा तुझे मारते हैं, कौन दिन में तुझे पापा तेरे साथ बदतमीजियां करते हैं, इसे अच्छा खानदान बोलती है माँ। मुझे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी नहीं करनी है, मुझे तो अपने मन से शादी करनी है। मुझे तो यहाँ रह करके मेरा दम घुटता है माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। और पापा के अनुसार तो बताए हुए लड़के से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ना लड़के का फोटो दिखाना, मैं देखूंगी, उसके बाद बात करूंगी। माँ, मेरे पास है उसका फोटो, मैं अभी दिखाती हूँ तुझे। अरे बेटा,
ये तो कुछ लड़का ढंग का नहीं लग रहा है, तुझे कैसे पसंद आ गया? माँ, सुंदरता ही एक मायने नहीं रखता है माँ। अगर वो सुंदर ही रहेगा और मुझे जरा सा भी नहीं चाहेगा तो वैसे लड़का से शादी करके क्या फायदा माँ? मैं तो करूंगी तो इसी से शादी करूंगी। अरे बेटा देख, धीरे धीरे तुम्हारे पापा से मैं बोलती हूँ, शायद तुम्हारे पापा मान जाए और उस लड़के के घर परिवार से पापा मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे, वो परखेंगे कि कैसा लड़का का खानदान है, उसके बाद पापा जो डिसीजन लेंगे वही होगा। बेटा ऐसा मत कर। ये तो कभी नहीं होने वाला है माँ। पापा जैसे जानेंगे ना तो मुझे तो ये घर में कैद कर देंगे और तुरंत दूसरा लड़का देख करके शादी करवा देंगे। मैं नहीं पापा के आदेश के अनुसार चलूंगी। आपको चलना तो चलो, लेकिन मैं नहीं चलूंगी। ये क्या कर रही है नेहा? ये जानेंगे तो कितना गुस्सा करेंगे। और वैसे भी इसे चाहने ना चाहने से क्या होगा, लड़का तो अच्छा होना चाहिए ना। मेरी एक ही तो बेटी है, इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। अरे बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल ईयर की एग्जाम बाकी है ना बेटा। पहले एग्जाम दे ले, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। अरे बेटा ऐसा मत करना। देख बेटा, जीत ना कभी काम नहीं आता है। अरे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सवाल है, अच्छे से देख पड़ताल करके ना शादी करेंगे हम लोग तुम्हारे। अरे बेटा तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, ऐसे मत कर बेटा। ये ना हो कि आगे जाकर के तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। माँ, जैसे आप पछता रहे हो ना जिंदगी भर, वैसे तो मैं कभी पछताने वाली नहीं हूँ जिंदगी भर। मैं क्या करूँ, मेरा पति अच्छा रहता तो आज मेरी बेटी तो ऐसा नहीं ना बोलती। मैं नहीं सोची थी कि इतनी जल्दी मेरी बेटी ये डिसीजन ले लेगी। एक बार और उसके कमरे में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और फोन तो मेरा उठा ही नहीं रही है। पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। नहीं, यहाँ भी नहीं है। नेहा, नेहा! भाग गई ना बेटी। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण हुआ है। मैं बोलता था ना कि बेटी को सर पर ज्यादा मत चढ़ाओ। ये क्या कर दी तुम्हारी बेटी? मेरी तो नाक कटवा दी। कहीं मैं सर उठा करके जा नहीं सकता हूँ। कैसी माँ हो? हमेशा तो मुझे दोष देती थी ना कि कैसे पति हैं। आज तू बता, कैसी माँ हो तुम जो एक बेटी और बहू को संभाल नहीं पाई? बहू चली गई अमेरिका और बेटी पता नहीं कहाँ फरार हो गई किस लड़के के साथ। अरे माँ, बेटी तो मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ी है। पता चलो, अरे ये चाटा से तुझे कुछ नहीं होगा। जो मेरे दिल पर बीत रही है ना, वो मैं ही जान रहा हूँ। अरे न तू मेरी पत्नी अच्छी साबित हुई और न अच्छी माँ बनी। छी, कैसी माँ और कैसी पत्नी हो तुम? अच्छी माँ बनी और न अच्छी पत्नी बनी। और ये लड़की लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। इतना ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गया, लेकिन वो लड़की कहीं मिली नहीं मुझे। अगर वो मिल जाए ना तो उसकी टांगे तोड़ करके घर में बिठा दूं। मैं नहीं कभी सोची थी कि मेरी बेटी इस तरह की निकलेगी। मैं क्या करूं? कहीं मेरी बेटी गलत लड़के को चुनाव न कर लियो। जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई वैसे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। भगवान संभाल लीजिएगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जब मेरे दोनों बच्चे थे मैं कितना खुश रहती थी कि जाने दो मेरा पति ऐसा है तो क्या हुआ, दोनों मेरे बच्चे तो अच्छे होंगे ना। लेकिन मेरा बेटा अमेरिका में बस गया, अपनी पत्नी को बुला लिया। मेरी कभी भी उसकी चिंता नहीं हुई। बेटी को सोचती थी, बेटी को तो मैं अपना परवरिश दी हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ हमेशा रहेगी। लेकिन आज मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ को मेरे पीठ पीछे क्या होगा। अरे उसे तो अपनी माँ का ख्याल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरी बेटी को भी मेरी ख्याल नहीं हुई। ऐसे कैसे दोनों मेरे बच्चे कर दिए मेरे साथ? न मेरा ढंग का पति है न मेरे बच्चे। आज तो मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मायका भी गरीब है, जो हमेशा मेरा पति मेरे मायके वालों को गालियाँ देते हैं। मैं क्या करूं? पूरी जिंदगी खत्म कर दी ये आदमी के पीछे, लेकिन मुझे सिर्फ इनसे मार और गालियां मिली। पूरी जिंदगी नरक हो गई मेरी। खाना तो खा लीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? तुम माँ बेटी ने मुझे खाना खाने लायक छोड़ी है जो मैं खाना खाऊं? दूर हो जा मेरे नजरों से। तुम ऐसा संस्कार दी थी अपनी बेटी में, जो इसकी बेटी ये आज कांड कर दी। बेटी सिर्फ मेरी अकेली की थोड़ी न थी, आपकी भी तो थी। वो क्या करती बेचारी, दिन रात माँ बाप को लड़ाई देखा करती थी। माँ हमेशा बाप से पिटती थी, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। शायद हमारे कारण ही मेरी बेटी हम लोग को छोड़ करके चली गई। कि अगर मेरे पापा अरेंज मैरिज शादी
जाए। मुझे सब पता है, ये सब करने पर तो मजबूर इन्होंने ही किया ना। हमेशा अपनी बेटी को नजर में ये छाप छोड़े कि मर्द ये होता है वो होता है। आज किसी लड़के ने उसे बहला फुसला कर दो मीठी बातें की होगी और मेरी बेटी उसके पीछे चली गई। मैं मानती हूँ ना कि इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, ये गलती हमारी ही है। हमारी लड़ाई देख देख करके मेरी बेटी पर गलत असर पड़ी, उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। 2 बच्चों पर ही थोड़ा जी रही थी कि दोनों बच्चे मेरे अपने तो है ना, लेकिन आज दोनों बच्चे मेरे साथ छोड़ दिए। नेहा, तुम इतने साल बाद फोन की, तू ठीक तो है ना? माँ, मैं बहुत दुखी हूँ माँ। ये क्या बोल रही है बिटिया? इतने सालों बाद फोन की, कहाँ है तू? कैसी हो तुम? माँ, मैं उस दिन भाग करके राहुल के साथ मैंने शादी कर ली थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे नहीं है माँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे आए दिन जैसे तेरे साथ होता था ना वैसे मेरे साथ हो रहा है माँ। मैं नहीं जान रही थी कि राहुल ऐसा निकलेगा। शादी के बाद मुझे पता चला कि ये भी पापा से कम नहीं है। जिस चीज के लिए मैं डर रही थी वही हो गया। माँ, मैं क्या करूँ माँ? प्रेमा, फोन काटो। मैंने बोला ना, फोन काटो। उस लड़की से हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बेटी है जी, बहुत तकलीफ में है वो। आप बाप है ना, ऐसा तो मत कीजिए ना। क्यों? आज उसे अपने माँ बाप नजर आ रहे हैं। उस समय नजर नहीं आया था जिस समय ये भाग गई थी उस लड़के के साथ। बच्ची है ना जी, गलती हो गई। उस गलती की इतनी बड़ा सजा मत दीजिए उसे। एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। कान खोल करके सुन लो मेरी बात। वो मेरे घर में किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर मरती है तो मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोल देना अपनी बेसर में बेहाया बेटी से ये बात कि इस घर में उसका कोई नाता नहीं है। वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हम उसके लिए कोई मदद नहीं करने वाले हैं। मेरी इज्जत को डुबा करके चली गई थी ना, अब बताता हूँ मैं उसे। जब हंसाई करके गई थी ना। अगर ये करे मेरे पति का है, इतने सालों तक मुझे यहाँ रहने पर भी इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो आखिरकार मैं किस हद से इस घर में रह रही हूँ? आखिर मेरी क्या जगह है मेरे पति की जिंदगी में और इस घर में? क्या मेरा कोई अस्तित्व और अधिकार नहीं है? फिर क्यों रह रही हूँ मैं यहाँ? मैं किस लिए यहाँ रह रही हूँ? किसके लिए? क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? क्या उसे अकेले मैंने जन्म दिया है? क्या मैं इनके लिए एक खिलौना थी? आज तक क्या हमारे बीच में कभी प्रेम नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ वासना के चलते मैं आज बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ। कभी तो मन में थोड़ा सा था कि मेरा पति है, लेकिन आज की बातों ने तो मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मैं आज तक एक झूठे भ्रम में जी रही थी कि घर, परिवार, पति, बच्चे सब मेरे हैं और सब पर मेरा अधिकार है। ये तो शराब के नशे में पहले भी बहुत कुछ अपशब्द कहते थे, गालियां देते थे, लेकिन वो आने पर मुझे तरह तरह का उपहार भी ला कर देते थे, लेकिन आज इनकी बातों ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन आज तो ये पूरे होशो हवास में बोल दिए। मान रही हूँ कि मेरी बेटी गलती की है। मेरी बेटी अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज शादी की, तो उसमें वो दोषी कैसे हो गई? यदि मैंने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए जैसे इन्होंने मुझे हमेशा बोला, बेटा को सफलता का श्रेय किसे जाता है? बेटा को संस्कार किसने दिए? मैं ही तो दी, जो आज अमेरिका में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है, अपने फैमिली के साथ खुश है। मान रही हूँ अपनी माँ को सम्मान नहीं करता है, लेकिन बाप को तो सम्मान करता है ना, चाहे जैसा भी हो। आखिरकार मैंने अपनी बेटी को तो कितना समझाया था कि उस लड़के को भूल जाए, उसका साथ छोड़ दे। अभी उसकी उम्र प्यार की नहीं, पढ़ाई पूरी करने की उम्र है। और लड़का ठीक नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय तो मेरी बेटी बीए के फाइनल ईयर में थी, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा देते देते उस लड़के के साथ चली गई। तो इसमें मेरी कहाँ गलती हुई जो ये मेरे ऊपर हमेशा चिल्लाते
नर्क बना दी थी। जैसे तैसे तो जिंदगी संभली थी। मेरी बेटी के जाने के बाद मेरे पति के साथ तो बहुत फासला बढ़ गया, जैसे मानो मेरी बेटी ने नहीं, मैंने कसूर किया। मैं क्या जान रही थी कि मेरी बेटी गई है तो उसके साथ भी वही तकलीफ होगी। पूरे 1 साल बाद मेरी बेटी का फोन आया। कैसी मेरी बेटी फोन पर रो रो करके बोल रही थी। फिर से फोन आया क्या? हेलो? हाँ, उस समय मेरी सास कमरे में आ गई थी, इसलिए फोन कट कर दी थी। माँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मेरे पति और उसकी माँ, यहाँ तक कि उसके पापा भी मुझे रोज मारते हैं। माँ, मैं घर आना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ। माँ, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। प्रेमा, तुम्हारी बातें बंद नहीं होगी। बोल रहा हूं ना कि फोन कट करो। अरे जैसी माँ होगी वैसी ही ना बेटी होगी। औरतों का काम होता है तिर्य चरित्र फैलाना। अगर अपनी पसंद से शादी की है तो अंजाम भी भुगते। लव मैरिज का अंजाम यही होता है।